अस्सलाम वालेकुम। जिसने अस्सलाम वालेकुम जी। ओवैस फ्रॉम मेयो कॉर्पोरेशन। जिसने मेरी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले फ़र्स्ट वीडियो देख ले, क्योंकि उसको समझने के लिए फ़र्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है। अभी अगर सेकंड वीडियो से स्टार्ट करेगा तो फिर शायद वो कुछ पॉइंट्स उसमें रह जाएंगे, तो उसको मुश्किल होगी, फिर वो समझना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा। मैंने कल आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया था, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ आई स्टार्टेड बिजनेस, स्क्रैप बिजनेस। मैं बेसिकली ये लंडे से रिलेटेड, ये प्री लव्ड आइटम से रिलेटेड काम नहीं करता था। मैं बेसिकली कंप्यूटर्स इंपोर्ट करता था सिंगापुर, यूके, यूएसए से। लैपटॉप्स हो गए जिसमें आपके ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ गई, टैबलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मंगवाता था। अच्छा, मैं आपको ये बोलेंगे कि यार कहाँ DHL, कहाँ लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें कहाँ उसमें आ गई। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब मैं आपको आगे बताऊंगा ये चीज़ें फर्स्ट पॉइंट के साथ एडजस्ट होंगी, DHL के साथ आगे जाके मिलेंगी। मैं सिंगापुर खुद जाता था, मलेशिया, दुबई, ये चीज़ें मेरे लिए ऐसे था जैसे जो है कोई बंदा यहाँ से कराची से लाहौर जाता है। मैं दुबई और ये चीज़ों से खुद परचेज़ करता था। मीनवाइल स्क्रैप से जो चीज़ें हम लोग लाते थे उसके रेट्स गिरते थे, तो मैं कहीं ना कहीं नुकसान करता था। मैं बड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ चीज़ें, मैं उसमें बड़ा लॉस कर लिया मैंने उसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती है, वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी टेक्नोलॉजी। तो मैं जब जाता था सिंगापुर में तो वो उधर से जो है वो लॉस कर लिया, फिर कंटेनर लाया फिर लॉस कर लिया, फिर कुछ लाया फिर लॉस कर लिया। सिंगापुर हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा महंगा है, हम लोग वहाँ पे जाके नहीं रह सकते। तो नॉर्मली जो यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाके हॉस्टल में जगह लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो मैं भी वहाँ पे जाके हॉस्टल में रहता था। वहाँ पे आपको हॉस्टल में रहने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपके साथ बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े लोग आए होते हैं जो अपने पैसे बचाकर चीज़ें जल्दी से जल्दी अपने मुल्क चीज़ें ख़रीदते हैं और अपने मुल्क के लिए चले जाते हैं। मैं भी इसी तरह करता था, जल्दी से चीज़ें ख़रीदी और अपने मुल्क के लिए रवाना हो गया, वापस कंटेनर लूट किया और वापस अपने मुल्क के लिए रवाना हो गया। वहाँ पे मेरी दोस्ती एक पठान से हुई। वो पठान हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि चमन बॉर्डर पे चीज़ें, गाड़ियाँ मिलती हैं, ये मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, 10,000 किस्म की चीज़ें मिलती हैं जो वहाँ पे सस्ती हैं। वो चीज़ें क्या वजह है कि वो उनको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती, वो वाया अफ़गानिस्तान के लिए होती है, लेकिन वो बिकती पाकिस्तान में आके। तो उसने बोला यार आप इतनी मेहनत करते हो, आप ये करते हो, इतनी ड्यूटी देते हो और बचता आपको जो है कुछ भी नहीं है, आप इस सारे काम छोड़कर ये काम कर लो। आप लैपटॉप ले जाते हो, इधर आते हो, लैपटॉप खरीदते हो, ये करते हो, वो करते हो, और इन दी एंड जब आपके पास कमाने की बारी आती है तो उस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं होता। आप बोलते हो यार मैंने इस बार नुकसान कर दिया, इस बार ये कर दिया और वो कर दिया। मैंने बोला यार बात तो ये बंदा बिल्कुल सही कर रहा है। जिस टाइम मेरे पास कमाने का बारी आती है, जिस टाइम मैंने कमाने का अपना पैसा लगाने के बाद जब मेरा कंटेनर पाकिस्तान पहुंचता है तो मेरे पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैं अपने पैसे ही मुश्किलों से पूरे करता हूँ। तो मैंने उसको बोला यार आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो इन फ्यूचर तो आप मुझे बताना जिसमें मैं आपके साथ काम कर सकूँ। पठान आपको पता है बहुत पैसों में होता है। उसके ने बोला जो है मेरे पास मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन जब कभी भी आपको करना हो मुझे बता देना। इन मीनवाइल कंप्यूटर के रेट्स बड़े अप एंड डाउन हुए, चीज़ें बड़ी ख़राब हुई, तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे ये काम करना है। तो उसने मुझे फिर इस काम के ऊपर जगह दिखाई, मार्केट बताई। अब बहुत सारे लोग इस मार्केट में आए हुए हैं, बड़ी ये छुपी हुई मार्केट है, बड़ी ये
अंदर करके मार्केट है बड़ी, इसको समझने के लिए, इसके तक पहुंचने के लिए लोग नहीं पहुंच पाते इस तक, सॉरी, तो उस तक नहीं पहुंच पाते, तो बड़ा मामला जो है ना वो होते होते इस तक लोग पहुंचते हैं। उसी तरह मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैं वहाँ पर इसी तरह ही पहुंचा था। किसी ने बोला कि जो है यहाँ पे, जिस तबके से मैं बिलोंग करता हूँ, किसी ने बोला आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, आप यहाँ से महीने बाद भाग जाओगे, क्योंकि अब तो एक मार्केट का सिनेरियो चेंज है। उस टाइम मार्केट का सिनेरियो 99% हमारे एक दूसरे तबके के पास था। तो बोला आप यहाँ से बहुत जल्द चले जाओगे। मैंने बोला अच्छा चलो देखते हैं। मैंने उस मार्केट में कदम रखा, उस मार्केट में काम शुरू किया, सारे मामलात, चीज़ें देखी, सारे मामलात किए, अपने आप को उसमें इस्टेब्लिश करते 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 आज उस मकाम पर हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है DHL या अमेज़ॉन से रिलेटेड, जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है या जो बंदा जो है होलसेलर है वो मुझे जानता ना हो। ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि मैं DHL तक पहुंचा कैसे। वो जो पठान बंदा था जिसने मुझे ये काम पे लगाया, उसने बोला यार आप ये काम करो। आज से 4 साल पहले जो है, 3.5 साल पहले उसकी मुझे कॉल आती है। अब मैं आता हूँ DHL की तरफ, काम शुरू हो गया, मैंने एक काम शुरू कर दिया, चीज़ें लेना मार्केट से शुरू कर दी, संडे बाज़ार में स्टॉल लगाने शुरू कर दिए, बंदे अपने साथ हायर कर लिए, सब मामलात वो कर लिए, चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हो गई, समझना शुरू हो गया, चीज़ें सेटल डाउन हो गई, काम का पता चल गया, बिकता कहाँ है, ये कैसे होता है, वो कैसे, परचेजिंग कहाँ से होती है, वो सारे मामला समझ में आ गए कि ये काम कैसे होता है। लेकिन इसमें बात ये थी कि कभी इंपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया नहीं था। जिस भाई ने मुझे इस काम पे लगाया था, पठान ने, रैंडम एक दिन मुझे उसकी कॉल आती है कि ओवैस आप कहाँ पर हो। मैंने बोला गोदाम पर। उसने बोला आपका गोदाम कहाँ पर है। मैंने उसको अपना गोदाम बताया, इधर है। उसने मैं गोदाम पे विदिन 5 मिनट्स वो पहुंच गया। उसने मुझे कहा कि यार एक सामान आ रहा है इससे हम चाइना से, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ से 2.5 साल 3 साल पहले की। एक सामान आ रहा है चाइना से अनडिलीवर्ड, उस पर कभी काम किया है? मैंने बोला नहीं, कभी काम नहीं किया। DHL की तरफ काम शुरू हो गया, मैंने एक काम शुरू कर दिया, चीज़ें लेना मार्केट से शुरू कर दी, संडे बाज़ार में स्टॉल लगाने शुरू कर दिए, बंदे अपने साथ हायर कर लिए, सब मामलात वो कर लिए, चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हो गई, समझना शुरू हो गया, चीज़ें सेटल डाउन हो गई, काम का पता चल गया, बिकता कहाँ है, ये कैसे होता है, वो कैसे, परचेजिंग कहाँ से होती है, वो सारे मामला समझ में आ गए कि ये काम कैसे होता है। लेकिन इसमें बात ये थी कि कभी इंपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया नहीं था। जिस भाई ने मुझे इस काम पे लगाया था, पठान ने, रैंडम एक दिन मुझे उसकी कॉल आती है कि ओवैस आप कहाँ पर हो। मैंने बोला गोदाम पर। उसने बोला आपका गोदाम कहाँ पर है। मैंने उसको अपना गोदाम बताया, इधर है। उसने मैं गोदाम पे विदिन 5 मिनट्स वो पहुंच गया। उसने मुझे कहा कि यार एक सामान आ रहा है इससे हम चाइना से, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ से 2.5 साल 3 साल पहले की। एक सामान आ रहा है चाइना से अनडिलीवर्ड,
उस पर कभी काम किया है? मैंने बोला नहीं, कभी काम नहीं किया। तो उसने मुझे कुछ पार्सल दिखाए कि ये पार्सल हैं, ये इस तरह ये जो है चीज़ें आती हैं चाइना से होते हुए, सिंगापुर से, मलेशिया से, तरह तरह से, इस पे आप काम करो। मैं अच्छा कैसे आती हैं? तो उसने बोला ये इस्लामाबाद आएंगी, चाइना से वाया बाय रोड आएगी तो आपको इस्लामाबाद में मिलेगी, इस्लामाबाद से आगे की हमारी कोई श्योरिटी नहीं है। ये मैं बात बता रहा हूँ जिस टाइम ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, लॉकडाउन से पहले की बात है ये। लॉकडाउन उसके बाद कहीं जाकर मामलात हुए लॉकडाउन के और ये चीज़ें। अच्छा, उसने मुझे चीज़ें दिखाई, इस काम के बारे में बताया, सारे मामलात बताए, मैंने इस पर वर्किंग शुरू की। तो उसको ये चीज़ें थोड़ा सॉर्ट आउट करने में आसानी नहीं हुई। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने का बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे इसलिए कि शायद ये जो है अपना नया कोई फंडे से अपना माल बेचना चाह रहा है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, इसके के पीछे ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं अपना कोई माल बेचना चाह रहा हूँ, ना मैं इधर आया हूँ माल बेचने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे जानते हैं, मेरा माल बिकता है, बड़े अच्छे उस पर बिकता है। ना मैं इधर माल बेचने आया हूँ, ना मैं इधर जो है आपको माल की कोई चीज़ वो करने आया हूँ कि आप मेरे से माल लें, मैं आपको उसके ऊपर सेल पे करने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने आया हूँ आप ये काम कैसे शुरू कर सकते हैं।